अपनी बेटी को सर्दी से बचाने के लिए उसने अपने बैग से 20 लाख डॉलर निकाले और उनको आग लगा दी। ये हरकत जिस शख्स ने की, उसकी एक साल की कमाई मैकडोनल्ड की एक साल की सेल से भी ज़्यादा थी। हमारे चैनल पर एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। दोस्तों, दुनिया की अमीर तरीन शख्सियात में एक नाम सर फहरिस्त ही नहीं आ सका, और वो नाम था पेब्लो एस्कोबार का। पेब्लो एस्कोबार लेट 80s में ड्रग्स, कोकीन और दूसरे जराइम का बादशाह हुआ करता था। पेब्लो एस्कोबार के ड्रग्स के कारोबार ने इसको हद से ज्यादा अमीर बना दिया था। बेशक उसकी वजह से अनगिनत जिंदगियां तबाह हुई और उसका कमाया हुआ पैसा गैर कानूनी काम पर मबनी था, लेकिन 1992 में पेब्लो एस्कोबार 30 बिलियन डॉलर का मालिक बन चुका था। ब्रुनाई के सुल्तान के बाद पेब्लो दुनिया का दूसरा अमीर तरीन शख्स था। अगर पेब्लो आज जिंदा होता तो उसके 30 बिलियन डॉलर आज तकरीबन 58 बिलियन डॉलर के बराबर होते और पेब्लो दुनिया का 8वां अमीर तरीन शख्स होता। पेब्लो एस्कोबार का ड्रग सप्लाई का कारोबार इतना पावरफुल था कि पूरे अमेरिका में से 90% लोगों को ड्रग्स एस्कोबार ही फराहम करता था और पूरी दुनिया में से 80% हिस्सा पेब्लो एस्कोबार की ड्रग सप्लाई पर इन्हिसार करता था। इस खतरनाक सप्लाई को बर्मुडा के एक आइलैंड से चलाया जाता था और वो आइलैंड था पेब्लो का हेडक्वार्टर। इस हेडक्वार्टर में एक एयरपोर्ट बनाया गया था जिसमें कोकीन से भरे हवाई जहाज फ्यूल की रिफिलिंग के बहाने से लैंड करते थे और उनमें से कोकीन को निकालकर छोटे जहाज में डालकर पूरे अमेरिका में रवाना कर दिया जाता था। ये सिलसिला महीने या हफ्ते में एक बार नहीं होता था, बल्कि ये दिन में 5 से 6 बार होता था। रोजाना अमेरिका में 15,000 किलोग्राम कोकीन भेजी जाती थी, जबकि पूरे साल में 5,40,000 किलो कोकीन भेजी जाती थी। जी हाँ, पेब्लो हर साल सिर्फ 5,40,000 कोकीन अमेरिका में ही भेज देता था और इस वक्त अमेरिका में सिर्फ 1 किलोग्राम कोकीन की कीमत $70,000 होती थी, जिसका मतलब ये है कि पेब्लो सिर्फ 378 बिलियन डॉलर सिर्फ अमेरिका से ही कमा लेता था और ये पूरे 16 साल तक चलता रहा। एक अदारे का उनके बारे में कहना था कि जो कोकीन एस्कोबार अमेरिका में $70,000 की फरोख्त करता था, वो उसको सिर्फ $5,000 की पड़ती थी। पेब्लो एक फ्लाइट के बदले में पायलट्स को $5 लाख देता था और रिश्वत देने के बावजूद भी पेब्लो को $60 मिलियन एक दिन में बचते थे, जो साल के तकरीबन $22 बिलियन बनते हैं। इस बात का अंदाजा ऐसा लगाया जा सकता है कि एक मैकडोनल्ड ने साल 2018 में $21 बिलियन की सेल की, जबकि पेब्लो ने 1980s में $22 बिलियन की सेल की। इन पैसों की गठियां बनाने के लिए रोजाना $1,000 के रबर बैंड्स आते थे। जी हाँ, $1,000 के सिर्फ रबर बैंड, यानी एक महीने के $30,000 के रबर बैंड्स और साल के $3,65,000 के सिर्फ रबर बैंड्स। याद रहे कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की सैलरी पेब्लो के पैसों पर लगे रबर बैंड जितनी है। जाहिर है कि इतने ज़्यादा पैसे पेब्लो बैंक में तो रखने से रहा। इन पैसों की स्टोरेज के लिए इसने आइलैंड पर बड़े बड़े गोदाम बनाए हुए थे, जिनमें ड्रम्स के अंदर ये कैश स्टोर किया जाता था। इसका 10% सालाना तो या तो चूहे खा जाते थे या इनको पानी लग जाता था। जाहिर है इतने ज्यादा पैसे तो पेब्लो गिन भी नहीं सकता था, तो पैसे का वजन करके इनकी गठियां बनाई जाती थी। एक बार पेब्लो ने पुलिस से बचने के लिए मैट्रिफ के पहाड़ों पर अपने बीवी बच्चों के साथ पनाह ले ली। इस वक्त इसकी बेटी को सर्दी लग रही थी, तो उसने अपने बैग से $20 लाख कैश निकालकर उसे आग में डाल दिया और ये बात उसके बेटे ने पेब्लो के मरने के बाद एक इंटरव्यू में बताई। जिस तरह उसकी जिंदगी का इख्तिताम हुआ वो भी बहुत ही खौफनाक तरीका था। 1993 में एक पुलिस मुकाबले में पेब्लो मारा गया। पेब्लो के किस्से आज तक दुनिया में मिसाल बनकर रह गए हैं कि इंसान जितना भी अमीर हो जाए, इसको सारी दौलत उस दुनिया में छोड़कर ही जानी होती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को भी लाजमी क्लिक करें, ताकि इसी तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। शुक्रिया।